हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वी आर टेकिंग एक्सरसाइज 2.4 जहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी हम कर चुके हैं। नाउ पार्ट नंबर 2, वी हैव टू फैक्टराइज 2x² + 7x + 3। लास्ट क्लास में हमने किया था कि बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। सेम वही करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन ax² + bx + c फॉर्म की है। इसकी फॉर्मेशन इस तरह की है, इसको आप माइंड में रखें। आपको a और c को मल्टीप्लाई करना होता है। 3 2 ज़ा 6। तो 6 के आपको ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको या तो हम प्लस करें या फिर माइनस करें और रिजल्ट में हमें मिल जाए 7। तो 6 के फैक्टर्स की तरफ एक नज़र कर लेते हैं। 6 1 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 यही होते हैं। 7 हमें कब मिलेगा? जब हम चूज़ करेंगे 6 और 1। अब यहाँ पे हमें साइन क्या चाहिए? प्लस चाहिए। तो मतलब दोनों के साथ हम क्या रखेंगे? प्लस साइन। तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? 2x² + 6x + 1x + 3 ऐसे कर लेंगे। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेने वाले हैं। 2 हम कॉमन ले लेते हैं, एक x भी बाहर आ जाएगा क्योंकि x यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। एक x अंदर रह गया, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, x ये वाला हमारे पास बाहर है, इतना रह जाएगा। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पे हम 1, क्यों? 3 1 ज़ा 1 एंड 1 1 ज़ा 1, तो 1 तो कॉमन होगा। ये आ गया आपके पास 3, सॉरी यहाँ पे। अब क्योंकि आपके पास अंदर वाली 2 टर्म सेम आ रही हैं, मतलब आप राइट ट्रैक पे हो। तो एक तो हम इन दोनों में से जो कॉमन निकलेगा और बाकी कॉमन निकालने के बाद एक फैक्टर हमारे पास ये बच गया, एक फैक्टर हमारे पास ये बच गया। तो दिस इज़ योर आंसर। ये हो जाएगी फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 3। यहाँ पे हमारे पास है 6x² + 5x - 6। मैं इसको डायरेक्टली कर लेती हूँ। 6 6 ज़ा 36, साइन यहाँ पे माइनस है, तो हमें -36 के फैक्टर्स देखने हैं जिसका प्लस या -5 आ जाए। तो 36 1 ज़ा 36 होते हैं, 18 2 ज़ा 36 होते हैं, ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 4 के टेबल में ये आ जाता है, ठीक है। बाकी क्या आएगा? 5 के टेबल में आएगा नहीं, 6 के टेबल में ये आ जाएगा, फिर ये रिपीट होते जाएंगे यही फैक्टर्स। फिर 9 वाला आएगा बार, इस तरह से आएगा। अब कौन सा ऐसा पेयर है जो हमें रिज़ल्ट 5 देगा? अब देखिए 4 और 9 के कॉम्बिनेशन को देखिए। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 4 को तो हमारे पास प्लस का 5 आ जाता है। तो वही लेंगे हम, 6x² + 9x - 4x - 6 मीन्स 5x को हमने कैसे तोड़ा? 9x - 4x, रिज़ल्ट वही दिया इसने। ओवरऑल कोई चेंजेस नहीं हुआ। मैथमेटिक्स में हम ऐसा ही करते हैं। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन आएगा? 3x हमने कॉमन ले लिया। 3 2 ज़ा 6 एंड दिस इज़ 3 3 ज़ा 9। नेक्स्ट में हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। 2 2 ज़ा 4। अब माइनस साइन तो बाहर है तो यहाँ पे रह गया प्लस, कुछ इस तरह से, ताकि आप जब ब्रैकेट ओपन करें तो यही साइन मिले। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे। 2 3 ज़ा 6 ये आ गया। अब एक तो रहेगा इन दोनों में से जो कॉमन निकाला है हमने, और एक रहेगा ये वाला। तो ये आपका आंसर। गोइंग थ्रू नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x² - x - 4। नाउ अब 4 3 ज़ा 12,
अब आपको 12 के फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके वो रिजल्ट दे आपको 1। ठीक है, यू ऑलरेडी नो 4 3s are 12, 6 2s are 12, बट 4 और 3 की बात करें तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास माइनस दे देगा ये रिजल्ट, क्योंकि आप यहाँ पे आपको -1 चाहिए, तो इन दोनों में जो बड़ी टर्म है उसके साथ आपको साइन रखना होगा माइनस का। सॉरी, 3x² मीन्स बड़ी टर्म है 4, तो इसके साथ मैं माइनस का साइन रखूँगी, प्लस माइनस माइनस और 4 में से 3, तो ये ऐसे आ जाएगा इस तरह से। अब कॉमन क्या है, पहली दो टर्म्स में x कॉमन है। नाउ यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 3x - 4। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो +1 × 3x - 4। अगेन जो एक पेयर हमारे पास कॉमन बन रहा है वो आ जाएगा, और जो अलग से बचा बाहर वो आ जाएगा। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो ये थे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन, वही क्वेश्चंस हैं जो आपने पिछले साल भी किए हैं, सेम वैसे ही। आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।